टाइप नंबर 53। चलिए देखा जाए 53। देखिए देखिएगा टाइप नंबर 53 शायद आज खत्म ही हो जाए। देखिए टाइप नंबर 53 में कहता है कुछ क्वेश्चन देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि के आधार पर कुछ क्वेश्चन सेट किया जाता है और कहा जाए वृद्धि कहा जाए तो पॉजिटिव जिस तरह से पहले हम लोग चल रहे थे उसी तरह से होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में अब जनसंख्या से रिलेटेड होंगे। जैसे कहा गया कि एक विशेष भूभाग की जनसंख्या जो है वो 5000 है और वह प्रथम वर्ष में 10% बढ़ता है, जबकि दूसरे वर्ष में कुछ कारण से जनसंख्या में 20% की कमी आती है। लास्ट में कहा कि तीसरे वर्ष जनसंख्या में 30% की वृद्धि भी हो गई, तो कहा 3 वर्ष के बाद अब उस भूभाग की जनसंख्या कितनी होगी। यानी क्वेश्चन अगर पैटर्न कहा जाए तो अभी भी वही है कि एक आदमी के पास 5000 रुपया है, पहले साल उसके रकम में 10% का वृद्धि होगा, दूसरे साल का रकम में ठीक 20% के कमी होंगे और तीसरे साल में पुनः जो है वो 30% का वृद्धि होगा और लास्ट में कहा कि बताइए 3 साल के बाद उसका धनराशि क्या है। सेम प्रोसेस है इसमें भी। कहा जाए तो अगर आप रेशियो लाना चाहते हैं तो पहले 10% का मतलब 10 तो इतना कितना लिखेंगे 11, 20% कमी हुआ है तो ये 5 होगा तो ये कितना होगा 4, 30% का वृद्धि का मतलब 3/10 यानी ये 10 होंगे तो ये 13। अब आपका स्टार्टिंग का वैल्यू दिया हुआ है यानी प्रिंसिपल का मान दिया हुआ है और अमाउंट का मान पूछा गया है। बेहतर होंगे रेशियो पर लाए हैं तो कुछ कटता है तो आप काट भी सकते हैं, जैसे ये कटता है तो इसको ज्यादा काट सकते हैं। अब कुछ कटने वाला नहीं है अर्थात अच्छा ये भी कटेगा, ठीक है, और कुछ कटने वाले हैं नहीं। तो आप देखिए इधर सेक्शन जो हुआ वो मूलधन हुआ, इधर सेक्शन जो हुआ मिश्रधन हुआ और क्वेश्चन में पूछा भी है कि बताइए 3 साल के बाद भूभाग की जनसंख्या क्या होगा। बाद में काट लेंगे, कहा लगी गुना कीजिएगा, सीधा सीधी मूलधन के रूप में किताब कहा 5000, हम लोग कहेंगे 5 गुने 5 गुने 5, बेहतर होगा यहीं पर काटा जाए। और अगर कहेगा मिश्रधन निकालने के लिए तो 11 गुने 13, ये आंसर तैयार आपका हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 57,000। चलिए नोट किया जाए, नोट कीजिए कितना नंबर आया आपका, एग्जाम दिए थे ना, 7वां रैंक था, मतलब कई क्वेश्चन बनाए 11 को, ठीक 11 को बना रहे तो अच्छी बात। सुनिए ना, नोट कीजिए बाबू, अरे बाजार में अनानास मिलता है उसका लाइए, 1 गिलास ज्यादा ले लीजिएगा, पी लेना, 1 गिलास लाइए, ठीक ना, उसमें कैसे शीतल प्रसादी नहीं होता है। घर में कभी कुछ पकवान या कुछ खाना बढ़िया बनता है तो आप फोन करते हैं कि सर आ जाइए, मेरे नाम पर गिरा देते हैं, मर गए बताओ। नंबर है ना 9801755282, अरे वही नंबर है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए ध्यान दीजिए। देखिए 54 में कहता है एक गांव से जनसंख्या था, कल भी एक टाइप, पिछले क्लास में भी एक टाइप देखे थे जो गांव से जनसंख्या था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है, एक जीपी में जा रहा था और एक एपी में जा रहे थे। आइए एक ऑप्शन और है, कहा एक गांव को जनसंख्या में प्रथम वर्ष के दौरान देखा गया कि 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष देखा गया कि 5% की कमी हुई। लास्ट में कहा कि दूसरे वर्ष के अंत में उस गांव की जनसंख्या जो है समथिंग थी, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी है। यहाँ भी सेम प्रोसेस चलेगा, पहले बार में 5% का वृद्धि हुआ यानी ये 20 होगा तो ये कितना होगा 21, और दूसरे बार में 5% की कमी हो गया अर्थात ये 20 होगा तो ये कितना होगा 19। स्टार्टिंग का जनसंख्या देखिए, लास्ट में कहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या जो दिया हुआ है 47880, और हम लोग कहेंगे तो दूसरे वर्ष के अंत में यानी मिश्रधन निकालना है आपको, इधर हमें 21 गुने कितना लिखेंगे 19, और कहा कि स्टार्टिंग में जनसंख्या कितना था तो 20 गुने 20, ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, तुरंत आ रहा है, अब इंस्टॉलमेंट का ही क्वेश्चन है, बच गया। मिटा दे, आइए जरा आगे देखते हैं। देखिए 55 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति जो है प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एक निश्चित पैसा जमा करता है,
यानी इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा है, जबकि एसआई में भी इस तरह का क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति जो है बैंक में प्रति वर्ष जितना जमा करता है वो प्रत्येक वर्ष जमा करता है, यानी 100 रुपया जमा किया तो फिर अगला साल 100 रुपया जमा किया। उसी तरह का कंडीशन यहाँ भी है, कहा कि एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एक निश्चित पैसा जमा करता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है सालाना अर्थात वार्षिक जो है वो 12.5% है। यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समथिंग रुपया है तो कितना धन प्रति वर्ष जमा कराया गया। अब यहाँ पर देखना है कि नियत राशि में क्या दे रहे, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सिर्फ तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो यहाँ तो ब्याज का फंक्शन है, बेहतर होगा रेशियो तो यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ ब्याज वाला याद है ना, अलग अलग ब्याज लेते थे, तो ये बैक डू से निकाला जाए। सबसे पहले इसमें आपको बेहतर होगा कि रेट आपका बढ़िया नहीं है, इसमें प्लानिंग करने में बेहतर होगी। 12.5% अगर दिया हुआ है तो इसको हम 1 बटा क्या बोलेंगे 8, यानी मूलधन के रूप में आप क्या कहिएगा, 3 साल के मामला है तो 8 का क्या कहिएगा क्यों। लेकिन कंडीशन भी समझिए, कंडीशन इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक साल के अंत में जितना मूलधन जमा करता है ये मूलधन प्रत्येक साल के अंत में बार बार जमा करेगा। तो आपने मूलधन क्या माना है 8 का क्यूब, यानी यहाँ पर स्टार्टिंग में 8 का क्यूब जमा किया होगा तो अगले बार जैसे ही 1 साल बीत जाएगा तो फिर 8 का क्यूब एक बार और आ जाएगा, जबकि तीसरे साल जाएगा तो फिर एगो 8 का क्यूब और बढ़ेगा। यानी कंडीशन में जो बोला गया है उसके आधार पर हम यहाँ पर लिख रहा है, जबकि रेट आपका सब में कितना होगा 1/8। ध्यान से समझिए, अगर स्टार्टिंग में कहा गया है, क्वेश्चन में लिखा है कि व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एक निश्चित पैसा जमा करता है, जबकि अभी तक जितना भी क्वेश्चन था ऐसा नहीं था, एक बार पैसा जमा किया पैसा बढ़ रहा है। लेकिन इसमें कहा गया कि पैसा प्रत्येक साल के अंत में फिर से जितना जमा, जैसे 100 रुपया यहाँ जमा किया तो 1 साल बीत गया तो फिर कहा 100 रुपया जमा किया, फिर 1 साल बीत गया फिर 100 रुपया जमा कर दिया। इसके कारण तो ब्याज भी तो 3 बार होना पड़ेगा। अब जरा सोचिए रेट आपका क्या चलेगा 1/8, तो पहले हम 1/8 लेंगे। ये इंडिकेट कर दिया गया, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिकेट कर दिया गया है कि 8 का क्यूब अगर मूलधन मानते हैं तो पहला साल जमा किए, फिर 1 साल के बाद फिर जमा किए तो कई गो 8 का क्यूब हो जाएगा, 2 गो, एक बार और 8 का क्यूब जमा कीजिएगा तो 3 गो हो जाएगा। अब यहाँ पर रेट लेंगे तो 1/8 बताइए, 1/83 नहीं बाबू, 1/8 अगर करेंगे तो बताइए 1 वाट खत्म होगा कि नहीं इसमें, तो यहाँ कितना होना चाहिए 64। यहाँ पर कहा जाए तो 2 गो 64, यहाँ पर कहा जाए तो 2 गो 64 लिख सकते हैं, और यहाँ पर कहा जाए तो कितने 64 होंगे 3 64, क्योंकि 3 गो आपके पास मूलधन है। अब इस पर बैक डूज लिया जाएगा तो 1/8 करोगे तो क्या आएगा 8। अब बताइए 8 रुपया लेगा तो ये क्या कहेगा कि हमको 3 गो लेंगे 8 रुपया 3 गो लेगा ना, जैसे यहाँ दिए तो यहाँ भी 3 गो लेना पड़ेगा, तो ये 8 दिया कितना हो जाएंगे 3 गुने 8। अब इसके बाद इस पर भी ड्यूज लेगा, अब इस पर ड्यूज लेगा तो कै रुपया लेगा 1 रुपया। अब इस पर तो कहा जाता है 1 रुपया जमा किया है, तो यहाँ पर ड्यूज लेंगे तो देखिए टोटल 3 साल का कहा है, नहीं बोल करके सिर्फ तीसरे साल का कहा है। तो तीसरे साल का देखिए ब्याज ये हुआ, इसको जोड़िएगा 192, यहाँ कीजिएगा 24 और यहाँ कीजिएगा 1, शायद 4 2 6 और 1 7 9 2 11 और 1 2, यानी 217 रुपया तीसरे साल का सिर्फ ब्याज होगा। अब कहा जाए कहा तीसरे साल का ब्याज है 13,020। आप क्वेश्चन में कहेंगे तो हम लोग 217, और क्वेश्चन में कहा प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में वो कितना धन जमा करता था, तो प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में कितना जमा करता था 8 का क्यूब लिखिए या 512, देखिए तो 6 बार में अर्थात 60 बार में कैंसिल हो जाएगा। बाकी डील कीजिए 6 दूनी 12 6 1 7 5 6 30, यानी 30,720 रुपया प्रत्येक साल के शुरुआत में वो जमा करता था। नोट किया जाए, जल्दी लिख कीजिए कि इंस्टॉलमेंट आ जाएगा आज, इंस्टॉलमेंट आया खत्म। उसके बाद पूछताछ है, बनाए आप लोग नहीं बना, जैसे ठीक है लेवल 1 बना होगा, लेवल 2 बन रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अरे लेवल 1 लेवल 2 ही तो है, लेवल 3 तो पूरा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है आपका। नियम कानून जितना बताएं याद है ना, गलत हो जाएगा ना। प्रत्येक साल जमा कर रहा है तो उसका भी तो ब्याज देना पड़ेगा ना आपको। 8 का क्यूब ठीक है 512, 9 का क्यूब अच्छा 3 वर्ष का आएगा, सिर्फ तीसरे साल का बोला है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ तीसरे साल, हो सकता है 217 आ गया आपका, लेकिन मैच कर देना बोला चलिए हो गया नोट। काबरी एलिगेशन है, अभी तो एलिगेशन बहुत बढ़िया चैप्टर है, नहीं है बढ़िया ठीक। अब ये लगता है फर्स्ट रैंक लगता है 7.5 बजे वाला का लगता है। मिटा दे, चोरी उरी नहीं करता है टेस्ट में तुम लोग, चोरी करता होगा, हल्का फल्का करता होगा, पूछता होगा ऑप्शन कितना मारा जी 11 का बी, उधर से बोलता अपने सी, चोरी करने वाला क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन इसलिए हार्ड करके दिया जा रहा है क्योंकि अगर क्वेश्चन सेट वाला या पैकेज वाला दे देना तो तुम लोग आंसर उड़ा देगा तेजी से, तुम लोग आशा देखते रहते ना, एक दो को तो लॉलीपॉप देवे करेंगे, एकागो देंगे, हाँ याद रहे कि नहीं, तुम लोग पैकेज पर भी मेहनत करते रहो,
आइए सर अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन आपका एसआई में भी था, एसआई का टाइप में भी ये क्वेश्चन था आपका, ध्यान दीजिएगा। वहां पर आपका 2 विधि बताया गया है। आइए यहाँ भी समझिए। कहता है कि एक निश्चित राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया गया। अर्जित राशि में से, ध्यान रखिएगा, जो अर्जित राशि है अर्थात 2 वर्ष के बाद जो पैसा होगा, बताइए 2 वर्ष के बाद जो पैसा होगा वो मिश्रधन कहलाएगा कि मूलधन कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा। इसमें साफ शब्दों में कहा कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में जमा किया जाता है और अर्जित राशि में से, इसका सेंस हुआ कि 2 वर्षों के बाद जितना पैसा आएगा उस पैसे में से 6,150 रुपया 2 वर्षों के बाद 6,150 रुपया 2 वर्ष बाद भुगतान किया जाता है और शेष राशि उसी दर पर तीसरे वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है। जबकि तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पहले 2 वर्ष का 8/21 गुना है। तो कहा बैंक में मूल रूप से कितनी राशि जमा की गई। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया पहले तो 2 साल का मिश्रधन तैयार करना पड़ेगा और 2 साल का मिश्रधन जो होगा उसमें कहा है अर्जित राशि में से 6,150 रुपया 2 वर्ष बाद ही है। 2 वर्ष बाद क्या किया जाता है? भुगतान किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति तो कर्जा लिया, अब कर्जा लेगा तो इतना पैसा हो जाएगा तो कुछ पेमेंट यहाँ कर दिया है। लेकिन उसके बाद कहा कि शेष राशि उसी दर पर, जो दर था दिया हुआ 10%, उसी दर पर तीसरे वर्ष का मतलब 1 साल की 3 साल, 1 साल तीसरे वर्ष के लिए फिर छोड़ देता है। अब फिर पैसा छोड़ देगा तो बताइए फिर तो उस पर ब्याज मिलेगा, कितने साल का ब्याज मिलेगा? और इसके कारण कहता है, अब पहली बना दिया कि तीसरे साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा ये किसके बराबर है? तो पहले 2 वर्ष का, यानी पहले 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का 8/21 का किसमें लगा हुआ है? पहले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में। तो अगर पहले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 होगा तो फिर तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये एक रास्ता बन जाएगा जिसके सहारे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा है कि अगर आप मूलधन, वहां भी 2 विधि से बताए थे, एसआई में भी एक क्वेश्चन था, अगर नहीं होगा तो देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मान लिया जाए कि अगर हम मूलधन को पी मान लें, कितना मान लें? पी। तो पी मानेंगे तो देखिए इसका पी का 2 तरह का उपाय करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कहा जाए तो कहा है प्रथम 2 साल का ब्याज 21 होगा तो तीसरे साल का ब्याज कितना है? 8। हम भी यही काम करेंगे, पहले 2 साल का ब्याज शो कर रहे हैं और फिर तीसरे साल का ब्याज को हम नीचे 8 लिख रहे हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे कि प्रथम 2 साल का पहले हम ब्याज निकालेंगे और उसके बाद नीचे जो है तीसरे साल का भी ब्याज निकाला जाएगा। सबसे पहले ये 21 ब्याज है, कितने साल का? 2 साल का। अब आपका रेट जो है वो एक्टिव कीजिए तो 1 बटा कितना है? 10। अब यहाँ से 2 साल का अगर हम ब्याज निकालना चाहेंगे तो बताइए मूलधन का तुलना कितना से करोगे? 2 साल के साथ नहीं, मूलधन का तुलना 10 का स्क्वायर, भूल मत जाइए। मूलधन का तुलना मूलधन से करेंगे ना, और अगर 121 तो मिश्रधन हो जाएगा। लेकिन आपका ब्याज है यहाँ पर तो कितना से गुना करोगे? ये निकल गया 2 साल का ब्याज किताब का, हम लोग कहेंगे मूलधन पी माना जाएगा तो 2 साल में ब्याज इतना होगा। जबकि नीचे क्या है आपका? 3 साल का ब्याज कि तीसरे साल का ब्याज? अब तीसरे साल का ब्याज अगर निकालना है तो तीसरे साल का ब्याज किस पर लगेगा, मुद्दा ये है। तो यहाँ पर कहा गया है कि तीसरे साल का ब्याज जो लगेगा तो 2 साल में जो मिश्रधन तैयार हुआ था उस मिश्रधन में से 6,150 रुपया पहले क्या कर लिया गया? निकाल लिया गया। अब फिर जो रकम बचा वो तीसरे साल के लिए जमा किया गया। तो अब देखिए यहाँ पर फिर क्या करेंगे साइड में, अब यहाँ पर जो आप 2 साल का ब्याज निकाले हैं इस बार हम 2 साल का इसका हम मिश्रधन तैयार करेंगे। तो फिर मूलधन का तुलना कितना से करोगे? 10 का स्क्वायर 100। और अगर मिश्रधन निकालना है 121, ये 2 साल में ये मिश्रधन आया था और इस मिश्रधन में से कहा जाए तो 6,150 रुपया क्या कर लिया गया? निकाल लिया गया। ये अगले साल के लिए फिर से रखा गया। तो ये अगले साल के लिए रखा जाएगा तो बताइए ये अपने आप में मूलधन कहलाएगा कि नहीं? याद कीजिए, दूसरे साल का जो मिश्रधन होता है वही अगले साल के लिए क्या कहलाएगा? मूलधन। अब मूलधन बताइए यहाँ पर मामला 1 साल का है कि 3 साल का है? तो मूलधन का तुलना कितना से करोगे? और अगर आपको ब्याज निकालना है तो 1 से गुना, ब्याज है ना है आपका, तो ब्याज निकालना तो कितना से गुना करोगे? 1 से गुना करोगे। अब यहाँ पर कहा गया कि उसने कितना धन उधार लिया या कितना धन जमा किया, यानी किसका मान निकालना आपको? ठीक है। अच्छा ये बताइए 10 तो कभी भी उड़ सकता है। अब इसमें फ्रेश किया जाए, 21 से 21 कर सकता है, 10 से 10 भी कर सकता था, ये भी बटा है, ये भी बटा है, कटेगा ना बाबू। अब इसमें देखिए सी पर आ गया क्रॉस मल्टीपल के रूप में। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आराम से ढंग से कीजिएगा। ये 8 इसमें किया जा सकता है, घबराइए नहीं, ये 10 कभी भी हटाया जा सकता है, इसके लिए डरिए मत। ये 10 कभी भी नहीं होगा तो 10 इसके अंदर रखकर लेके आओगे। देखो ये 10 किसी में आ सकता है ना, जैसे ही 10 आएगा तो 0 यहाँ से उड़ जाएगा, एगो 0 यहाँ से उड़ जाएगा। लेकिन अगर बचना चाहते हैं तो रह दीजिए, बाद में इसका उपाय कर दिया जाएगा। यहाँ से कहा जाए तो बताइए कितना होगा? 8p/10 इधर क्रॉस मल्टीपल किया होंगे तो p/100 121 माइनस 6,150 यही आए होंगे। अच्छा ये निगेटिव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा 100 यहाँ पर भी बना दी, इसको 8 जो है इसको 80 बना देंगे, क्या कोई गलत हो जाएगा? नहीं। फायदा क्या होगा? 100 को नीचे भी 100 को नीचे भी 121 में से 80 घटा देंगे सीधा सीधी। अच्छा ये निगेटिव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? यानी 6150। ये बताइए सेट इधर जाएगा, p/100 इसमें क्या है? 121 को, p/100 इसमें क्या है? 80 को। 121 में से 80 चला जाएगा, यानी आप इसको 41/100 गुना क्या लिख सकते हैं? p कटता है तो आप काट भी सकते हैं इसको। अब देखिए कट भी रहा है, 41 गुने 5 कीजिए, 15 एकम 15, 15 चौसठ, 15 बार में कट रहा है, यानी p का मान होना चाहिए 15 पर 1 0 यहाँ का, 2 0 यहाँ का, यानी आंसर आपका 15,000 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी नोट किया जाए।
गए। ये जो है रेशियो 2 साल का यहाँ है, तीसरा साल का ये किया गया। नोट कर लीजिए, चेंज कर देते हैं, ज्यादा बेहतर है, चेंज कर देते हैं। हो गया नोट। 10% के आधार पर आप क्या कीजिए, 3 साल का पूरा जैसे विस्तार करते हो, उसे देखिए कितना कम गया आपका। 10% से करते थे ना, 3 साल का ब्याज आप निकालते थे ना। नहीं, सिर्फ तीसरे साल में देखिए ना, 2 साल का 21 रुपया आएगा, तीसरे साल में कितना आ रहा है और देखिए कितना कम आया। बस उतना के खाली कंपेयर करना रहता है। देख लीजिए, चेंज कर देते उसमें क्या हो गया नोट। ऐसे बड़ा नहीं है, आइए चेंज करना, चेंज कर देते इसको। देखिए ध्यान दिया, एक तो ऐसे भी बना सकते हैं, एक अंदाजा लगा करके। आप ध्यान दीजिएगा, 10% मूलधन आप क्या मानते हैं? जो मान लीजिए 100 मानिए, 1000 मानिए, 1000, 100 मानिए, 100। यहाँ कितना? 10 10 10, यही ना काम कर देते हैं। एक यहाँ ये देखिए 2 साल का ब्याज आ रहा है 21, किताब भी कहा है 21, लेकिन तीसरे साल में क्या कहा है? तीसरे साल में होना चाहिए 10 × 12 रुपया 10 पैसा। आपको दे रहा है कितना रुपया? 8 रुपया। कितना कम दे रहा है? 4 रुपया। ये मिल रहा होगा किसके कारण? वो पैसा जो है आप निकाल लिया तो उस पर तो ब्याज नहीं लगेगा। जैसे क्या हुआ, 2 साल में इतना मिलना चाहिए, फिर पैसे आप निकाल तो ब्याज तो नहीं मिलेगा। यानी 6100 अगर 50 का है तो किसके बराबर होना चाहिए? 4.1 के बराबर होना चाहिए। मूलधन यहाँ पर 10 से ही गुना करेंगे। ये देखिए 15 बार में आपको कट जाता है, 1500 चलेगा काम। ठीक है, नोट कर लो और छोटा कर दें। ठीक है, यही चले। 1 नंबर हो गया। मन का भ्रम है। नहीं, 100 नहीं दिखाएगा, 10 दिखाएगा वहां पर। तुम्हारा भी क्वेश्चन है तो बोलोगे चेंज कर देते हैं वो। ऐसे भी बेहतर था, ज्यादा लंबा लिफाफा नहीं। एक ऐसे भी सोच सकते हैं आप। रेट आपका 10% है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? मूलधन का तुलना अगर करोगे, ब्याज का तुलना, तीसरे साल का ब्याज है तो यहाँ पर कितना लिखिएगा? नहीं, 12.8 नहीं, 21 का 21 हो गया। तीसरे साल मूलधन का तुलना करेंगे, ब्याज निकालना है तो ब्याज के लिए नहीं बाबू, वही तो बेहतर है आपके लिए। देखिएगा, अगर पसंद नहीं पड़ेगा तो बोलिएगा, लेकिन ज्यादा बेहतर है ये। और सबसे स्टार्टिंग वाला तो वो आपका पूरा क्लियर ही करवा रहा है। मतलब अभी भी है, मौका है, पूछताछ में भी आएगा, लेकिन अगर नहीं लगेगा तो बोलिएगा एक आध और होगा, लेकिन वही रिसर्च करके बताना पड़ेगा। लेकिन पहला जो है वो डिटेल हुआ, दूसरा जो है शॉर्टकट चलेंगे। 10% आपको पॉइंट याद है तो देखेंगे 12.5 रुपया आपको 8 रुपये मिला। आगे बढ़े थोड़ा, देखा जाए, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धन उधार लेता है। दूसरे वर्ष के अंत में वह 8,470 रुपया जमा करता है। दूसरे वर्ष के अंत में उधार लिया है। देखिए, एक व्यक्ति 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया और दूसरे वर्ष के अंत में 8,700 इतना रुपया का जमा करता है और तीसरे वर्ष के अंत में इतना रुपया भुगतान करके अपना सारा कर्ज चुका देता है। उसने उधार लिया हुआ धन क्या था? अब देखिए, टाइप था पहले भी कि 1,10,000 एक व्यक्ति 1,10,000 रुपया निकाल करके अपना खाता बंद करवा, याद है ये क्वेश्चन? सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल कर करके कि व्यक्ति उधार लिया, वहां पर व्यक्ति पैसा जमा किया था और यहाँ पर व्यक्ति क्या लिया उधार। और आगे कहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में जब उधार लिया तो देखा गया कि दूसरे वर्ष के अंत में 8,000 लिख देते हैं, दूसरे वर्ष के अंत में 8,470 रुपया जमा करना। जमा करने का मतलब उधार लिया तो पैसा दिया इतना, लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया होगा। फिर कहता है कि वो तीसरे वर्ष के अंत में क्या किया? 13,310 रुपया भुगतान कर करके वो पूरा हिसाब किताब खत्म कर देता है। ये क्या कहलाया होगा? तीसरे वर्ष के अंत का मतलब है सिर्फ एक ही साल। तीसरे वर्ष, गौर कीजिएगा स्टेटमेंट पर, तीसरे वर्ष के अंत में कई साल, लेकिन यहाँ कहा है तो दूसरे वर्ष के अंत में, तो यहाँ पर तो स्थिति 2 साल का होगा, पहला साल और दूसरा साल, लेकिन यहाँ पर स्थिति तीसरे वर्ष के अंत में, तो दूसरा साल से तीसरा साल जाइएगा तो तीसरे साल का मतलब 1 साल। अब यहाँ पर कहा जाए तो मूलधन, ये मिश्रण है, इसको मूलधन के लाने की कोशिश कीजिए। अब इसको अगर मूलधन को अगर लाने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का आपको पूछा गया है कि बताइए उसने उधार कितना लिया, यानी शुरू में कितना उधार लिया, ये क्वेश्चन है। धीरे धीरे इधर आइए हम लोग, तो ये रेट आपका कितना प्रतिशत है? 10%। इसको एक्टिव किया जाए 1 बटा यहाँ पर मूलधन की मिश्रण
मिश्रण मूलधन कटना है तो काट सकते हैं 121। यहाँ पर कहा जाए तो 12,100 ये पैसा हुआ। अच्छा ये पैसा क्या हुआ होगा, इमेजिन कीजिए 2 साल के अंत में पूरा पैसा आया होगा। इसमें आपको 1,10,000 बनाया, उसमें 2 विधि से बताया है। इमेजिन कीजिए ये जो पैसा आया होगा, ये मूलधन जो है ये मूलधन के रूप में आया, जबकि यही पैसा यहाँ जो मिश्रण होता है यही मिश्रण अगले के क्या कहलाएगा। इमेजिन कीजिए यहाँ पर 2 साल के बाद जो पैसा आया होगा, उस पैसा में से कुछ इतना भुगतान कर दिया। अब भुगतान करने के बाद जो पैसा बच गया, उस पैसा को 1 साल के लिए रखा गया तो पैसा इतना हो गया। तो हम मिश्रण का तुलना मिश्रण से करके मूलधन ले आए, इसका मतलब है कि इतना भुगतान करके यही पैसा बच गया था, और यही पैसा जो 1 साल रह गया तो बिजनेस 1 साल में पैसा 13,310 रुपए। यानी ये पैसा अगर यहाँ पर रहेंगे तो ये बाकी में क्या होगा, छूटेगा। तो अगर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 12,100। अब बताइए ये 7, 5, 8, 10 ये आपका दोनों हो जाएगा। ये क्या कहा है आपका मिश्रण, कितने साल का, 2 साल का। अब 2 साल का कहा जाए तो 11 का स्क्वायर, और अगर मूलधन निकालना है 10 का स्क्वायर। 1,10,000 वाला एक टाइप है, याद कीजिएगा, उसको देखिएगा, सेम प्रोसेस है। अरे इधर आवाज ना हो गया। नोट कर लिए, मिटा दें, देखा जाए। अगला टाइप 58। देखिए 58 में कहता ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जरा देख लीजिए, यही क्वेश्चन के बारे में कर रहे थे। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, अभी भी याद होगा आप लोग को, आंसर याद होगा। 2.5 लाख याद कीजिए, सेम प्रोसेस का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ जाए, इसी बैच में इसी चैप्टर में बताया गया, इसलिए कर रहा है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। आइए अब थोड़ा दिमाग खोल करके सुनिए। अब आपका क्वेश्चन होगा इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट में बनाएंगे कैसे, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा हावी होगा, उसको बचेंगे कैसे जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ पॉइंट समझ लीजिए इंस्टॉलमेंट होता क्या है। जितना भी देखिएगा कि बाजार में जो भी वस्तु है, पहले जो है अगर कहा जाए तो टीवी आप लेते थे, फ्रिज लेते थे तो इंस्टॉलमेंट लगता था, क्योंकि पैसा ज्यादा होता था। गाड़ी लेते थे तो इंस्टॉलमेंट लगते थे, सुविधा दिया जाता था। लेकिन आज के डेट में है कि अगर 2,000 रुपया भी दाम है किसी का तो उसमें भी इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है। इंस्टॉलमेंट कहने का मतलब यह एक सुविधा है ग्राहक को, कि अगर ग्राहक के पास उस समय एट ए टाइम जो है पैसा उतना नहीं रहे किसी वस्तु का, तो दुकानदार उस पर एक सुविधा देता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि फ्रिज का दाम है 20,000 रुपया, किसी व्यक्ति के पास 20,000 रुपया नहीं है। अब 20,000 रुपया नहीं है, उसके पास 5,000 रुपये ही है। अब दुकान में गया, दाम बताया 20,000, ग्राहक कहा कि हमको पास 5,000 है। तो आज के डेट में सर देखिए, दुकानदार किसी भी ग्राहक को जाने नहीं देना चाहता, मतलब सोचता ये मेंटलिटी है कि हाँ अगर मेरे दुकान में आया है तो कुछ ना कुछ खरीद करके वो जाए। अब उसके लिए अलग अलग तरह का मैनेजमेंट आज के डेट में देखिए, जूता का दुकान में भी देखिए टॉफी बिकने लगा है, तो एक मैनेजमेंट होता है कि हाँ किसी तरह से आप मैनेजमेंट कीजिए। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि अगर हाँ अगर टॉफी कुछ बिकता होगा बाबू, अलग अलग रहता है। अब 1 रुपया चेंज नहीं है तो क्या करेगा वो, टॉफी रखता है, मिलता है, जान पूछ के देखिए। अब उसमें भी आप टॉफी बिकेगा तो 1 रुपया में फ्री में आपको थोड़ी दे देगा। टॉफी आपको 1 रुपया दे रहा है तो 1 रुपया आपके पास 999 दाम है, आप 1,000 रुपया दीजिएगा तो 1 रुपया मांगेगा, नहीं मांगेगा। कभी कभी होता है, बोल देता नहीं आपको दुकान में चेंज नहीं है भाई जी, बात कीजिए, तो 1 रुपया का कारण अब दोबारा फिर से जाइएगा दुकान में, लाइए 1 रुपया बाकी था, दे तो देवे करेगा, लेकिन सुनाएगा अच्छा खासा, का भाई जी आप आदमी है 1 रुपया अपने पैसा, लेकिन सर आपको खूब अच्छा सा सुनाएगा पहले, उसके बाद देगा 1 रुपया। अब कुछ में उसमें झंझट भी हो जाता है, तो सोचता है ला उपाय बीच का रास्ता क्या करो, तो टॉफी रख लो, 1 रुपया लेगा, ला 1 टॉफी ले लो, हो गया खत्म। यहाँ भी देखा जाए तो ये देखिए 20,000 रुपया दाम था और ग्राहक के पास कितना 1,000 रुपया था, 5,000 रुपया। तो ग्राहक कहा कि नहीं हम नहीं लेंगे फ्रिज, 20,000 रुपया दाम है, 5,000 रुपये है। तो दुकानदार कहा कि सुनिए एगो काम कीजिए, 5,000 रुपया आप जमा कर दीजिए। कहा ठीक है जमा कर देते हैं। तो कहा बाकी 15,000, तो कहा 15,000 अभी नहीं देंगे, 15,000 देंगे 1 साल के बाद। देखिए 1 साल के बाद अगर दिया जाएगा तो दुकानदार देखिए हम हो या आप, पैसे के हिसाब से, समय के हिसाब से पैसे का मोल होता है। जैसे कहने का मतलब आप 10 साल बैक हो जाइए, 10 साल पीछे चले जाइए, तो 500 रुपया नोट का वैल्यू था, लेकिन आज के डेट में 500 नोट का वैल्यू नहीं है। अगर आप 500 रुपया आपके पॉकेट में है, 4 को साथी अगर मिल गया तो आपको ही बीपी हाई हो जाएगा, पता नहीं खर्चा हो जाएगा। 500 रुपया में सलट लिए तो ठीक है, नहीं सलटे तो फिर तो दिक्कत होगा, स्टीज हो जाएगा आपको। लेकिन पहले तो वैल्यू था, तो पैसे का समय के हिसाब से मोल होता है। तो क्या आपको दुकानदार ऐसा लगता है कि बोला कि 1 साल के बाद 15,000 रुपया दे देंगे, दुकानदार मान जाएगा? नहीं मानेगा। कारण
कहेगा 1 साल को कोई गारंटी है, भाग जाएगा तब या देगा तो 1 साल के लिए, तो दुकानदार ये काम नहीं करेगा। आज के डेट में दुकानदार अलग तरह का बिजनेसमैन है, यानी अलग तरह का बिजनेसमैन। दुकानदार उसको जाने नहीं देगा, कहेगा कि ठीक है 1 साल के बाद आप पैसा दीजिए, तैयार है, फ्रीज दे देगा उसको। और उसके बाद कहेगा कि 1 साल में हर महीने दीजिएगा पैसा, 1 साल में तो आपको देना है। तो दुकानदार क्या करेगा कि उस 15,000 रुपया को बांट देगा, हर एक महीने देना आपको पैसा है, या 2 महीना पर देना है, या 3 महीना पर देना है। लेकिन अगर ग्राहक ये मन में सोच लिया कि हम 1 साल के बाद 15,000 रुपया देंगे, तो ये गलत है। दुकानदार अगर आपको सुविधा दिया है कि 5,000 रुपया फ्रीज ले जाइए, तो 15,000 1 साल में दीजिएगा, तो दुकानदार क्या करेगा, उस पर ब्याज कहेगा कि 1 साल में पैसा दीजिएगा, लेकिन जो 15,000 बचा है हम उस 1 साल में क्या लेंगे, ब्याज लेंगे। अब ब्याज लेंगे तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर आप गाड़ी खरीदते हैं 70,000 रुपया दाम होता है, अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट पर खरीदना है तो पूछिएगा 70,000 नहीं कम से कम 90,000 के आसपास पड़ जाता है। तो होता क्या है, वहाँ पर पैसा जो है दुकानदार उस पर ब्याज ले लेता है। अब जरा सोचिए कि मूलधनों आप दे रहे हैं, आप ब्याजों ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। यानी पहला चीज ध्यान रखिए आज से, इंस्टॉलमेंट जो होता है वो मूलधन नहीं कहलाता है, इंस्टॉलमेंट क्या कहलाएगा, मूलधन। यानी किस्त जो होता है वो एक तरह से मूलधन ही कहलाएगा। और मूलधन की बात किया जाए तो उसमें कुछ मूलधन होता है और कुछ क्या होता है ब्याज, जिसके कारण जबकि ये भी ध्यान रखिए, जैसे यहाँ कहा गया कि 10-25 रुपया का ऋण यानी कर्ज जो है 2 बराबर किस्तों में चुकाना। जबकि क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इंस्टॉलमेंट आपका बराबर होगा, कहेगा पहला साल भी 5,000 रुपया दीजिए, दूसरा साल भी 5,000 दीजिए, तीसरा साल भी 5,000। मान लीजिए 3 इंस्टॉलमेंट है 3 साल का, और बोल दिया कि पहला साल भी 5,000 देना, दूसरा साल भी 5,000 देना, तीसरा साल भी 5,000 देना। तो गौर कीजिए, पहला साल 5,000 दे रहा है, ये तो पता है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो मूलधन है, तो पहला साल आप दे रहे हैं 5,000, इसमें 1 साल का ब्याज होगा, कुछ मूलधन होगा। अच्छा, दूसरा साल इंस्टॉलमेंट 5,000 दीजिएगा तो उसमें कई साल का ब्याज होगा, 2 साल का, कुछ मूलधन होगा उसमें। तीसरा साल अगर इंस्टॉलमेंट 5,000 का दीजिएगा तो उसमें भी ब्याज होगा कई साल का, कुछ क्या होगा मूलधन। लेकिन गौर कीजिए, एक जगह 5,000 में 1 साल का ब्याज दे रहा है, एक जगह 2 साल में फिर 5,000 रुपया दे रहा है, एक जगह तीसरा साल में आप इंस्टॉलमेंट 5,000 दे रहे हैं, लेकिन वहां पर कई साल का ब्याज दे रहा है, 3 साल का। इससे साबित ये भी होता है कि पहला साल में अगर इंस्टॉलमेंट देते हैं तो उसमें मूलधन कुछ ज्यादा होगा, ब्याज क्या होगा कम। दूसरा साल में मूलधन आपका कुछ कम जाएगा, क्योंकि ब्याज वहां पर कई साल का है, 2 साल का। तीसरा साल में जाएगा तो मूलधन कुछ और कम जाएगा, लेकिन उसमें ब्याज कई साल का होगा। अब पूरा इस तरह से सिलेक्ट कर करके सेट कर करके तीनों किस्त बराबर हो जाता है। आप बाजार में जाइए, अगर पूछिएगा कि हमको 6 महीना पर पैसा देना है, तो आपको वो सीट बना के रखता है, कितना दाम है, 6 महीना पर आपको देना है तो कितना कितना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन है। अब यहाँ कहता है कि 1025 रुपया का कर्जा लिया, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कहा प्रत्येक किस्त का मान कितना हो, जबकि किस्त हमेशा मूलधन कहलाएगा। अब इसमें देखिए पहला तरीका जरा समझिएगा। पहला तरीका इसमें ये हो जाएगा कि अगर हम किस्त को मान ले, माना कि किस्त को क्या मान लिया जाएगा, तो पहला साल भी आपको A रुपया देना है, दूसरा साल भी क्या देना है, A रुपया ही देना है। पहला साल भी A रुपया देना है, दूसरा साल भी A रुपया देना है। अब इसमें नोटिस कीजिए यहाँ पर कि आपका जो 1025 रुपया है ये आपका मूलधन है कि मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया, 1025 रुपया कर्जा लिए, जबकि किस्त हमेशा बराबर है तो किस्त को क्या बोलते हैं, मूलधन, यानी A का मान निकालना है। तो ये 1025 रुपया आपका मूलधन है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ का किस्त का मूलधन निकाल लेते हैं और यहाँ का किस्त का भी मूलधन निकाल लेते हैं। दोनों मूलधन जोड़ देंगे तो बताइए टोटल मूलधन किसके बराबर होगा, 1025। जबकि मूलधन का तुलना या मूलधन का तुलना करने के लिए आपके पास क्या है, तो 5% है, कितना लिखोगे, 20। अब बताइए मूलधन का तुलना करना होगा तो कितना से करोगे, और अगर मूलधन का, तो यहाँ पर ये 1 साल का मूलधन है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 21, और मूलधन निकालना है। यहाँ कई साल का मूलधन है तो यहाँ 21 का क्या लिखेंगे, और मूलधन निकालना है। जबकि यहाँ का मूलधन दोनों जोड़ेंगे तो टोटल मूलधन 1025। अब बताइए A का मान निकालना कितना होगा, कॉमन होगा, यहाँ क्या कॉमन निकालिएगा, A गुने 20/21। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचा, 20/21, और ये बराबर हो गया समथिंग 1025। और अगर डिल किया जाए तो A गुने 20/21, और इसको करोगे 21 और 20, 41/21 बराबर 1025। क्या A का मान निकलेगा, चलिए जल्दी नोट कीजिए, चेंज करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा, आगे जाके फंसा देगा। आराम से धार ले सब नोट कीजिए जल्दी से, पहुंचिला है नहीं बोलेगी सर का है। तो प्रसादी में दे देंगे हो गया लकड़ी है बाबू।
ये आइए देखिए, ध्यान दिया जाए। हल्ला कम, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। किस दिल रहेगा तो आपसे मुंडन पूछेगा, मुंडन दिल रहेगा तो किस। इसके अलावा इसके पास कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ कैलकुलेशन आगे जाकर के थोड़ा बढ़ा सकता है। तो आइए रेशियो के पैटर्न को सीखा जाए कि रेशियो से इसको कैसे बनाया जाए। फुल रेशियो, इसमें कॉमन सेंस भी काम करेगा। जरा देखिए, एक मूलधन है और फिर पहला साल के बाद ये मिश्रण। ध्यान रखिए, एक तरफ हम लिख देते हैं मूलधन और एक तरफ मिश्रण, मूलधन एंड मिश्रण। अब देखिए रेट आपका कितना प्रतिशत है? 5%। 5% को आप पहले आप एक्टिव करोगे 1/। अच्छा, पहला किस्त जो है 1 साल का है, तो बताइए मूलधन कितना हुआ होगा, मिश्रण कितना? अच्छा, दूसरे साल का किस्त देने होंगे तो दूसरा साल का मूलधन कितना होगा? कोई 20 का स्क्वायर 400। यहाँ कितना होगा? 400। जबकि प्रश्नानुसार मिश्रण को क्या बोल रहे हैं? किस्त। और किस्त हमेशा क्या हो रहा है? किस्त हमेशा क्या है? बराबर है ना, 2 बराबर। तो किस्त बराबर है तो बताइए किस्त भी ये वाला भी दोनों बराबर होनी चाहिए। है बराबर आपका कितना से? 20 21 से गुना, इसमें 1 से। अब देखा जाए आपसे अगर टोटल मूलधन पूछे तो इसको एक्टिव करिएगा तो कितना से गुना कीजिएगा, यानी ये मान कितना होना चाहिए? 420। ये मान 441, ये 400। अब आपके पास किस्त पूछेगा तो किस्त का तुलना प्रत्येक किस्त किसके बराबर होगा? 441। टोटल किस्त कहेगा तो 441 जोड़ देंगे, लेकिन आपको किस्त मिल जाएगा तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 10 किताब कहा सर मूलधन 1025 है। आप बताइए मूलधन कितना होगा? 4 4 820 कहा। प्रत्येक किस्त बताइए 441 इकट्ठा तो काट सकते हैं। देखा जाए अगर कहा जाए इसको, अगर आप 5 से काटिए 5 जैसे 5 एकम 5 5 6 का 30 520। यहाँ भी काटिए 5 दूनी 10 और बचे 25। शायद ये अगर कहा जाए 41 गुने 4 कीजिए 164। 41 गुने 4 नहीं, 4 से काटिए ना। ये 41 से कटता है 41 गुने 4। 41 गुने 4 ये होता है। 41 गुने 4 करेंगे तो 41 गुने 5 होता है। अब यहाँ से कहा जाए तो मूलधन के रूप में कहा जाए तो आप गुना करते 5 520 520 2 22 बटा कितना 4। अब इसी को भागा दीजिए 4 बचे 20 4 बचे 20 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 बचे 20, यानी 551 रुपए। कितना पैसा? 25 पैसा। ऑप्शन नंबर सी चलेगा। ये ऑप्शन नंबर बी 551 रुपए को कितना कोलोजिस्ट लिखा है? 551 50 551 25। ये जगह तो पूरे 551 लिखा है। टूट जाती था ये आपको थोड़ी हाई है देती है। हाँ ये उसका नाम कर लिए नोट। नोट हो गया। तो देखिए अगर ज्यादा प्रॉब्लम करे तो सीधा सीधी रेशियो से आ सकते हैं। रेशियो में मिश्रण को क्रिएट कीजिए। मिश्रण जो है वो किस्त होगा, प्रत्येक किस्त बराबर होगा तो प्रत्येक स्थिति का मिश्रण भी आपको क्या करना है? बराबर। ठीक है, ये मेंटेन करते हुए उससे बेहतर होगा कि रेशियो हर चीज आपको पता चलेगा किस्त दिल है। जबकि हमने कहा कि 2 ही क्वेश्चन, किस्त दिल रहेगा तो मूलधन पूछेगा, मूलधन दिल है तो किस्त पूछेगा। और यही कारण है कि अगर और अगर इसमें नोटिस कीजिएगा रेशियो वाला फंक्शन को तो और इसमें नोटिस करने से और तेजी हो जाता है। देखिएगा, नोटिस कीजिएगा क्वेश्चन ये पैटर्न पर जाएगा। रेट आपका कितना प्रतिशत है? 5%। 1/20 कई साल का है? 2 किस्त मतलब 2 साल में है। तो यहाँ पर कहता है मूलधन को क्रिएट कीजिए 20 का स्क्वायर प्लस 20 गुने, यानी इसका पावर 1 घटते जाएगा और इस बार 21 आते जाएगा। अब मिश्रण अगर निकालना है यानी किस्त निकालना है तो 21 का स्क्वायर, ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। एग्जाम में बस इतना ही करना रहता है। नहीं समझ में आ जाएगा? समझ तुरंत आ जाएगा। यहाँ कितना लिखे थे? यहाँ कितना था? यहाँ शो करवाना नाम को। यहाँ क्या लिखे? कितना सा गुना किया? यहाँ कुछ नहीं तो देखिए मूलधन निकालना है तो पहले आप क्या कर रहे हैं? ये वाला जोड़ रहे हैं
तो मूलधन निकालना है तो क्या करना है? 2 साल है तो यहाँ पर 2 साल के आधार पर 20 का स्क्वायर। अब क्या होगा, 20 का एक पावर अब घटेगा, इसका पावर घटते जाएगा, 21 वाला आते जाएगा। रियलिटी में होना चाहिए इससे। मूलधन दे रहे तो 20 का स्क्वायर, एगो मिश्रण आपका कितना है 21, तो यहाँ 21 पर पावर 0 लिखेंगे, जबकि 21 पर पावर 0 का मान कितना होता है। अब फंक्शन क्या होगा इसमें, इसका पावर घटेगा, इसका पावर बढ़ेगा, तो इस बार क्या होगा 20 और ये क्या हो जाएगा 21, और लास्ट वाला जो 21 का स्क्वायर है तो आपको ऊपर लिखना है 21 का स्क्वायर। ये देखा जाए, गौर से देखिए, सेम प्रोसेस लिखा गया है। जबकि ये वाला कहाँ लगी आप लिखिएगा 21 पर पावर 0, इसको तेजी में कर दिया गया है 20 का स्क्वायर, 20 गुने 21। अगर मान लिया जाए किसी के मन में चल रहा है सब 3 साल होता तो कैसे करते हैं, ये 3 साल में समझिएगा, 10 साल 3 साल का मतलब 20 का, फिर बोलिए 20 का स्क्वायर गुने 21, एक और है 20 21 का स्क्वायर, लास्ट वाला क्यों ऊपर जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 21 किया था ना, ये 21 का स्क्वायर हुआ, ये देखिए 3 हुआ ना, 2 हुआ, 1 हुआ, ये देखिए यहाँ 0 1 2 लास्ट में 3 चल जाएगा। अभी और है 5-6 क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। अगर यहीं भी कंफ्यूजन होगा, एकदम पहले रेशियो पर आ जाना है, रेशियो पर आने के बाद अगर कहा जाए तो फिर तेजी लाइएगा तो अपने आप हो जाएगा। मतलब 4-5 गो रेशियो बनाइए, फिर घर बन जाएगा, तो फिर इसी पर ढालिए, क्योंकि प्रोसेस आपको दिखाना नहीं चाहते, जबकि प्रोसेस कहा जाए तो वहीं से सब आता है। आइए अभी और है 4 क्वेश्चन इसी प्रकार का, किस्त का है, किस्त दे रहे होगा तो मूलधन पूछेगा, मूलधन दे रहे तो किस्त पूछेंगे। देखा जाए 60 में देखिए कहा गया 62,200 रुपया का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 10% हो। तो इस बार क्या पूछा है, कर्जा दिल है आपको, यानी काफी तेजी में अगर आना था तो मूलधन को पहले क्रिएट करते हैं 10%, 1 बटा कई साल का है, 3 साल का, 10 का, बहुत अच्छा, 10 का गुने, आगे बोलिए गुने, यहाँ हो गया, आंसर हो गया। अच्छा दिक्कत है, बुलाने में दिक्कत होगा। आइए रेशियो, आइए रेशियो वाला ठीक है कि वही पहले स्टार्टिंग वाला माना कि किस दे रेशियो वाला मूलधन मिश्रण, मिश्रण को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, 10 यहाँ कितना 10 का 11 का, ऐसे कर समझ लीजिए 10 का क्यों 11 का, जबकि सर मिश्रण किस्त हमेशा क्या है, ये सब बराबर होनी चाहिए, बस यही तो फंक्शन इसमें। कितना से गुना 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, यहाँ कितना से, और यहाँ अगर मूलधन पूछेगा तो इधर लो लिखेंगे, मिश्रण पूछेगा तो इधर लो लिखेंगे, इधर ला सबको जोड़ना नहीं है क्योंकि प्रत्येक किस्त बोला है। जैसे कहेगा सभी किस्त, सभी किस्त जोड़ देंगे, लेकिन किस्त तो एक ही को पूछेगा आपसे, मूलधन तो टोटल पूछेगा। अब देखिए यहाँ से अगर कहा जाए तो मूलधन क्या करोगे, सबसे पहले ये मूलधन लाओगे, 10 कौन आएगा 10 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर गुनेगा, इसके बाद क्या लाओगे 10 गुने, इसके साथ क्या गुना होगा 11 का, बस यही तक न सीमित करोगे। इसके बाद अगर मिश्रण चाहिए, किस्त चाहिए, तो प्रत्येक किस्त के बराबर होगा, क्या रहेगा, किस्त दिल रहेगा तो किसका, या तो मूलधन दिल रहेगा। चलिए नोट करना तो नोट कर लीजिए, दोनों नोट कीजिएगा। टोटल इंस्टॉलमेंट कहेगा तो यहाँ पर 11 का क्यूब कई बार आएगा, 3 बार आएगा, लेकिन टोटल इंस्टॉलमेंट नहीं पूछेगा, पूछेगा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट क्या है, क्योंकि अगर एक इंस्टॉलमेंट 5,000 का है तो टोटल कहेगा तो 3 गो है तो 5 या 15। जब भी पूछेगा क्वेश्चन में तो प्रत्येक किस्त या मूलधन, मूलधन दिल रहेगा तो प्रत्येक किस्त, अगर प्रत्येक किस्त का मान दे रहे तो मूलधन आपसे पूछेगा। टाइप है इधर आगे है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें किस्त बराबर नहीं भी रहेगा। लोड हो जाता है चालू करके देता है, कॉल के नंबर, डेट के नंबर, फेसबुक के नंबर, मोबाइल के नंबर, अरे लगा रे पूरा फिर अपडेट करा एक सेकंड आइए, इसको बनाई तो जल्दी से। कुछ धन उधार लिया गया, उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, प्रत्येक किस्त का मान 882, तो कहा कि ब्याज की दर 5% उधार लिया गया रकम। ऑप्शन नंबर बी पहला आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी मेहनत कीजिए, ऑप्शन नंबर सी भी आएगा। किस्त का मान देना है, प्रत्येक किस्त 882 के बराबर है। थोड़ा ट्राई करो, कलम उलम चलाओ, कलम उलम चलाओ, नहीं होता तो रेशियो वाला फंक्शन बुलाइए। चाबी तो साइड जमा तो हाजिर है वहां। आइए देखा जाए, रेट कितना परसेंट, 5%, 1/20 नहीं होता है तो पहले इसी से समझिए, बाद में तेजी हो जाएगा आपका। 20 तो यहाँ क्या लिखोगे 21, यहाँ 20 का स्क्वायर, यहाँ 21 का, प्रत्येक किस्त आपस में यहाँ 21 है तो यहाँ 21 का स्क्वायर कितना से गुना
21 से। तो बताइए प्रत्येक किस्त किसके बराबर हुआ? 21 का स्क्वायर। अगर मुंडन पूछेगा तो किताब का प्रत्येक किस्त 882, हम लोग क्या कहेंगे प्रत्येक किस्त या तो 21 यहाँ लिखो या तो 21 गुने 21, 21 का स्क्वायर यहाँ लिखो। प्रत्येक किस्तें तो पूछा 21 का स्क्वायर। अगर कहेगा मुंडन तो बताइए ये वाला जुड़ेगा। अच्छा ये निकलेगा तो किससे गुना होगा? 20 गुना 21 प्लस 20 का स्क्वायर। देखिए वही फंक्शन, इसी चीज को रेशियो ना मान करके सीधा सीधी चलिएगा। देखिए किस्त का मान 800, किस्त मतलब मेजधन, कई साल का है? 2 साल का है, तो 21 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। मूलधन निकालना है 20 का स्क्वायर प्लस 20 गुने 21, यही तो लिखा जा रहा है। आ रहा है कहां से? तो यही से आ रहा है। थोड़ा सा खाली सीखने के बाद तेजी ले आइए इसमें। हो गया? मिटाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 62 में देखा जाए। 62 में देखिए सेम क्वेश्चन जी। प्रत्येक मूलधन किसे रहेगी? प्रत्येक किस्त होता है, प्रत्येक मूलधन नहीं होता है। देखिए कहता है इस बार कहा गया कि एक टीवी सेट 19,650 रुपया में नगद भुगतान अथवा 3100 रुपया के नगद भुगतान के बाद 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाए तो प्रत्येक किस्त में जाने वाली धनराशि क्या पूछा आपसे? किस्त। जबकि इसमें मूलधन कितना होगा? तो 19,650 रुपया में ये एक बार पैसा देते थे, अवेलेबल था, लेकिन दुकानदार इतना तो बेच रहा था, लेकिन ग्राहक को बोला गया कि आप 3100 रुपया पहले क्या कर दीजिए? 3100 ना, 3100 पेमेंट कर दीजिए। तो जब 3100 पेमेंट कर देंगे तो इस पर तो ब्याज नहीं लगेगा। तो अब आपका मूलधन कितना बचा होगा? 0, 5, 5, 16,500। यही पैसा को किस्त के रूप में बांट दिया होगा। तो अगर हमको मूलधन का तुलना करना हो तो मूलधन आपका ये है। अब इसमें कहा जाए किस्त बांटना जाए तो यही से लगा दो, इसमें समस्या नहीं ना होगा। 10%, 1/10, कई किस्त है, यानी 3 साल के हिसाब से सुनेंगे। यहाँ 10 का क्यों? बहुत अच्छा, आगे बोलिए। 10 का स्क्वायर गुने, एक और बोलिए 11 का, यहाँ 11 का। ये देखिए आंसर होगा। मतलब कैंडिडेट को डर रहता है किस्त किस्त किस्त, बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है, कैलकुलेशन है। थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ है नहीं इसका। 3 मेथड तो हो गया बाबू, किस्त खत्म कर देते हो जाएगा, खत्म कर देते। कल से पूछे ताछ रहेगा, देखते हैं कितना बनाए होंगे। लेवल अगर अच्छा खासा बना लिए तो ठीक है। लेवल 2 में पूछताछ होगा, बहुत होगा क्वेश्चन। और देखिए ऐसा नहीं कि बन नहीं रहा होगा, बन रहा होगा, लेकिन छोड़ दिया। करे तो करे प्रयास को, करे तो मिटा देने इसको। आइए जरा 63 को देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है, खत्म ही हो जाएंगे। देखिए 63 में कहता है कि एक व्यक्ति ने एक गाड़ी खरीदा, 12,000 रुपया का तत्काल भुगतान किया और उसने विक्रेता को कहा कि 12.5%। इस बार क्या किया? गाड़ी का दाम नहीं दिया, गाड़ी का जो दाम था उसमें से कितना भुगतान किया? 12,000 भुगतान करने के बाद जो पैसा बच गया, तो कहता है उसने विक्रेता को कहा कि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के बाद इतना रुपया। तो किस्त है आपका, 1 वर्ष के बाद इतना रुपया और 2 वर्षों के बाद इतना रुपया भुगतान कर करके गाड़ी वो कितने कर देगा। तो कहा उसने गाड़ी कितने रुपये में खरीदा। ये भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हो गया। अब जरा सोचिए 12,000 तो वो भुगतान कर चुका है, तो इस पर तो ब्याज नहीं लगेगा। और बाकी जो शेष रकम बचा होगा, इस बार देखिए 2 इंस्टॉलमेंट दे दिया और दोनों इंस्टॉलमेंट अलग अलग है। 13,050 और दूसरे वर्ष के अंत में 22,680। तो ये भी इंस्टॉलमेंट, ये भी इंस्टॉलमेंट है। अब फ्री माइंड सोचिए आप, क्या इंस्टॉलमेंट बराबर है? नहीं। तो जैसे आप लोग सीधा सीधी करते थे, ये कई साल का है? 1 साल का। तो इसमें क्या लिखेंगे? रेट वालों बोलिए 12.5%। 12.5% को क्या लिखेंगे? 1/8। यहाँ पर 9 ना बाबू, मूलधन 8, ये कई साल का है? 9 का मूलधन, ये वाला मूलधन, ये वाला मूलधन, 12,000 ये वाला पैसा। अगर तीनों को जोड़िएगा तब ना गाड़ी का रियल दाम निकलेगा। चलिए जोड़िए, आंसर हो गया। ये किस्ते का क्वेश्चन हुआ, लेकिन समान किस्त नहीं हुआ, अलग अलग तरह का किस्त हो गया। देखिए एक आप क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि लैंग्वेज के कारण जो है, अब कभी कभी अब जैसे टाइपिंग हुआ है तो कभी कभी कुछ लैंग्वेज के कारण जो है थोड़ा प्रॉब्लम करता है, लेकिन एग्जाम में आपका सही सही स्टेटमेंट रहेंगे। अब कहीं कहीं लिख देता है दूसरे साल, अब उसको 2 साल पढ़ जाइएगा तो फिर गलत हो जाता है।
एगो रह गया, सिंपल है, ठीक है देख ना ना देख लीजिए, जाते जाते देख लीजिए बेटा, इसको डील हो जाएगा ना, देखा जाए। लास्ट एक 64, सही में सबसे इजी क्वेश्चन था। 3 वर्षों के बाद दे, मतलब पैसा लीजिएगा तब ना दीजिएगा, 3 वर्षों के बाद दे 4,913 रुपया का वर्तमान मूल्य क्या होगा यदि ब्याज की दर 6.1, यानी पैसा कोई लिया है, ये लैंग्वेज खाली टफ है और कुछ नहीं है। 3 वर्षों के बाद दे, मतलब पैसा आपको 3 वर्ष के बाद देना, इसका मतलब आप कर्जा लिया होंगे तब, तो कहा कि इतना रुपया देना है, तो बताइए इसका वास्तविक मूलधन क्या होनी चाहिए, वर्तमान में कितना पैसा वो कर्ज लिया है, यानी मूलधन दिया हुआ है 4,913। तो हम लोग भी मूलधन का तुलना करेंगे 6.1/4%, 1/16, 3 वर्ष के बाद दे है ये, तो बताइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 17 का क्यू और मूलधन निकालना, तो लगता है सर 17 का क्यू होता है ये, देखिए तो 17 का क्यू करके 17 को 3 बार गुना कीजिए, यही है करेगा, तो 16 का क्यूब आंसर हो गया आपका, जो आ जाए 40। आइए कल पूछताछ चालू है, बहुत दिन लगाया तुम लोग, टाइप भी हुआ, अच्छा कितने दिन हुआ, 8 दिन टाइप में, तो कमे लगाए। तो कल केक ले लाइएगा, आप ही के माथा पर काट दिया जाएगा केक, प्रसादी में शीतल प्रसादी बांट दिया जाएगा, जूस वाला। हाँ, फर्स्ट पार्ट में टाइम लगता है, सेकंड पार्ट में काफी तेजी से होता है, टाइम और वर्क में जो टाइम लगता है काफी तेजी से निकलता है टॉपिक। इस बार देखते हैं, अब थोड़ा सा हमको भी अब करना पड़ेगा, जैसे आप लोग के बैच में नया जो बैच था, टाइप इतना दिया गया, अब जो बैच आएगा, जैसे वो 9 वाला बैच नया बैच हुआ है, तो उसमें पैकेज भी चेंज है, आप लोग से पैकेज टाइप भी जो है कुछ कम कर दिया जाए, बहुत ज्यादा टाइप हो जाता है। हाँ टाइम होगा, सेकंड पार्ट में भी हो जाएगा, सेकंड पार्ट में आप आ जाइएगा। जैसे आप लोग का लास्ट आप ही लोग का बैच था, उसमें पैकेज चालू 9 वाला से बैच से चालू होता है नया पैकेज, फिर 9 वाला बैच है तो उसमें नया पैकेज है, लेकिन उसमें टाइप जो है कम कर दिया गया है, यही सब टाइप को भरपूर बताओ, अब पूछताछ करता है, टोटल मिला हुआ है। ज्यादातर क्वेश्चन एसएससी का ही दिया गया आपको पैकेज में, अब बैंक और एसएससी क्या कितना 2019, 20 ये सब देखिए क्वेश्चन सब एसएससी का ही क्वेश्चन है, इसमें 80% क्वेश्चन एसएससी का ही क्वेश्चन पैकेज में डाला जाता है, 20% क्वेश्चन जो है इधर सब, इधर पहले अगर आप क्या कहता है 16 के पीछे चले जाइए, एकदम इजी क्वेश्चन आता था। 17 में दिमाग खोल दिया एडवांस वाले को, ठीक ना, आईआईटी लेवल का देने लगा, अब 18 19 से क्या करने लगा, कॉमर्शियल को टफ करने लगा।